दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पीजीटी परीक्षा में आए हुए कुछ प्रश्नों के विषय में डिस्कस करेंगे। तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण। नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृतविद्रोही सिद्धांत कौन सा है? इसका उत्तर है व्यवहारवाद। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई, जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। नियामक राजनीति सिद्धांत का कृतविद्रोही सिद्धांत व्यवहारवाद है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है। 4 उत्तर दिए गए हैं। अमेरिका के संयुक्त राज्य से, कनाडा से, स्विट्जरलैंड से, फ्रांस से। इसका सही उत्तर है कनाडा से। भारत की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था के निकट है। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व हैं लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, दोहरी शासन व्यवस्था इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है? सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक सर्वोच्चता, शक्तियों का पृथक्करण, संघवाद। इसका उत्तर है शक्तियों का पृथक्करण। एक्सप्लेनेशन है इसका, संसदीय शासन प्रणाली के आधारभूत सिद्धांत हैं। प्रथम, राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण शक्तियों का संसद में केंद्रित रहना। द्वितीय, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व। तृतीय, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अभिन्न भाग के रूप में ही शक्तियों का धारक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत आया। जीव विज्ञान द्वारा निशास्त्र तथा समाजशास्त्र से, भौतिक विज्ञान द्वारा गणित शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र से, गणित शास्त्र द्वारा अर्थशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान से, जीव विज्ञान के बाद समाजशास्त्र से राजनीति विज्ञान में। इसका सही उत्तर है जीव विज्ञान के बाद समाजशास्त्र से राजनीति विज्ञान में। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों की देन है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रयोग जीव विज्ञान के बाद समाजशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान से होता हुआ यह राजनीतिक विश्लेषण का आधार बन गया। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है। राज्यसभा, लॉर्ड सभा, अमेरिकन सीनेट, कनाडा की सीनेट। इसका सही उत्तर है लॉर्ड सभा। लॉर्ड सभा को इंग्लैंड की लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी सदस्यता का आधार वंशगत है। लॉर्ड सभा विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन है। नेक्स्ट प्रश्न है, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट हैं। प्रथम, पहचान, वैधता, नगरीकरण तथा औद्योगिकीकरण, सशक्त लोकमत। इसका सही उत्तर है वैधता, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण, सशक्त लोकमत। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के संकट निम्नलिखित हैं: वैधता, नगरीकरण तथा औद्योगिकीकरण, सशक्त लोकमत। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश में संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। इसका सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस की शासन प्रणाली संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण है। 1958 के संविधान ने 5वीं गणराज्य की स्थापना की थी, जिसमें ना तो राष्ट्रपति सरकार का प्रावधान है और ना ही संसदीय सरकार का, बल्कि इसमें दोनों तत्वों को मिला दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनैतिक दलों का त्रिवर्गीकरण एक दल पद्धति, द्विदल तथा बहुदल पद्धति में किसने बांटा है? इसके 4 उत्तर दिए गए हैं। इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। डुवर्जर, लू पालोम्बरा, जी ब्लोंडेल, एलन बाल। इसका सही उत्तर है जीन ब्लोंडेल। ब्लोंडेल ने दल व्यवस्थाओं के 5 प्रकार माने हैं। नंबर 1 एक दलीय, नंबर 2 द्विदलीय, नंबर 3 ढाई दलीय,
नंबर 4 एकदल प्रधान बहुदलीय। नंबर 5 बहुदलीय योग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न देशों में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है? इसके 4 उत्तर दिए गए हैं। इंग्लैंड, नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत। इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है। अमेरिकी राजनीति का सर्वाधिक रंगीन और आकर्षक तत्व अमेरिका के राष्ट्रपति का पद है। इस पद के योग्य व्यक्ति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय शासन एवं राजनीति। प्रश्न है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए के.एम. पडिक्कर, बी जस्टिस फजल अली, सी एच.एन. कुंजरू, डी जस्टिस राज मन्नार। इसका सही उत्तर है बी जस्टिस फजल अली। भारत सरकार को दिसंबर 1935 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में गठित करने के लिए विवश होना पड़ा। पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार के.एम. पडिक्कर अन्य सदस्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? इसका उत्तर है ए राजेंद्र प्रसाद, बी राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डी मावलंकर। आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी की गवर्नर जनरल पद पर नियुक्ति 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935 के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय मंत्रिमंडल, योजना आयोग, वित्त आयोग। इसका सही उत्तर है वित्त आयोग। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। अनुच्छेद 280 भारतीय संविधान में वित्त आयोग के विषय में प्रावधानित है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किया जा सकता है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 56 एवं 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 79। इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 56 एवं 61। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसी पद से हटाया जा सकता है। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 61 में दी गई है। भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन से शब्द जोड़े गए? आपके सामने 4 विकल्प हैं। प्रजातांत्रिक, संघवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद, भारतीय गणतंत्र, भारत के लोग। इसका सही उत्तर है बी धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवाद। भारत के संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 साल तक बढ़ाई गई थी। आपके सामने 4 विकल्प हैं। 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 45वें संशोधन द्वारा, 46वें संशोधन द्वारा। इसका सही उत्तर है आपका 42वें संशोधन द्वारा। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 से 6 वर्ष बढ़ाई गई थी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 83 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि आपात की स्थिति में लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पुनः अवधि 5 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल अनुमोदन से हो सकता है? मुख्यमंत्री की, राज्यपाल की, मंत्रिपरिषद के, विधानसभा स्पीकर के। इसका सही उत्तर है राज्यपाल के।
मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 154 में ये प्रावधानित है। मंत्रिपरिषद में विभागों का वितरण करना, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना इत्यादि सभी कार्य मुख्यमंत्री के ही हैं, किंतु राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल राज्यपाल के अनुमोदन से ही हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य है? आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरल, राजस्थान। इसका सही उत्तर है केरल। भारत का सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य केरल है। वर्तमान समय में सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न राज्य भी केरल है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन ए है, भारतीय संविधान के 312 अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रहित में नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। इसका कारण आर है, राज्यसभा राष्ट्रहित को प्रशस्तर ढंग से परिभाषित कर सकती है। इसके 4 विकल्प ए है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही उत्तर है ए आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत राष्ट्रहित में राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है तथा राष्ट्रहित को प्रशस्तर ढंग से परिभाषित कर सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है। पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी। 6 राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण सम्मेलन, पोखरण सेकंड, पूर्व की ओर देखने की नीति, वास्तविक असंलग्नता। इसका सही मिलान है पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व की ओर देखने की नीति, मोरारजी देसाई, वास्तविक असंलग्नता, एबी वाजपेयी, पोखरण सेकंड, राजीव गांधी, 6 राष्ट्रों का निःशस्त्रीकरण सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न है, ये लोक प्रशासन खंड से है। लोक प्रशासन की विषय के रूप में उत्पत्ति हुई है इंग्लैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, भारत में। इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। लोक प्रशासन की एक विषय के रूप में उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। वुडरो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण है? विधिक दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, व्यावहारिक दृष्टिकोण। इसका सही उत्तर है दार्शनिक दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण दार्शनिक दृष्टिकोण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 18वीं शताब्दी के अंत में प्रकाशित विश्वकोश फेडरलिस्ट के 72वें परिच्छेद में अमेरिका के पहले वित्त मंत्री हैमिल्टन ने लोक प्रशासन के अभिप्राय और क्षेत्र की सुस्पष्ट व्याख्या की। निम्नलिखित में किसने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में स्पष्ट अंतर किया है? इसके 4 विकल्प हैं, हेनरी फेयोल, बी मेरी बी फॉलेट, सी एल उर्विक, डी पॉल एच एपलबी। इसका सही उत्तर है पॉल एच एपलबी। सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में अंतर को स्पष्ट किया है पॉल एच एपलबी ने। 9 लोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक संपादित हुई है फ्रैंक मैरनी द्वारा, डी वॉल्डो द्वारा, जेम्स सी चार्ल्सवर्थ द्वारा, एल डी व्हाइट द्वारा। इसका सही उत्तर है फ्रैंक मैरनी द्वारा। 9 लोक प्रशासन पर प्रथम पुस्तक फ्रैंक मैरनी के द्वारा संपादित हुई। इस पुस्तक का नाम है टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनो ब्रुक पर्सपेक्टिव, 1971। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्टन मेयो तथा उनके साथियों द्वारा हाथोन प्रयोग किए जाने से 9 विचार उत्पन्न हुए, जिन्हें कहा गया वैज्ञानिक प्रबंध, परंपरागत सिद्धांत, नौकरशाही का सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है मानव संबंध सिद्धांत। मानव संबंध सिद्धांत के आधारभूत नियम अमेरिकन समाजशास्त्री एल्टन मेयो तथा इस शताब्दी के दूसरे दशक के अंतिम तथा तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में प्रतिपादित किए गए थे। निम्न में से वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा उद्देश्य सही नहीं है? अनौपचारिक ग्रुप कार्यविधि, प्रतिदिन कार्य योजना,
कार्य स्थिति मानक, कार्य विधि मानक। इसका सही उत्तर है अनौपचारिक ग्रुप कार्य विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीकरण, सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ तथा सहायक स्टाफ में विभाजित किया है? पिफनर और प्रेस्थस, एल डी वाइट, जे डी मूनी, अल्बर्ट लेपावस्की। इसका सही उत्तर है एल डी वाइट। एल डी वाइट ने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीकरण का सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ तथा सहायक स्टाफ में विभाजित किया। सूत्र अभिकरण वह अभिकरण है जो सामान्य विभाग के प्राथमिक कार्य को संपन्न करता है। इसके विपरीत स्टाफ अभिकरण वह अभिकरण है जो विभाग के गृह संबंधी कार्य को संपन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तरों पर उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंधों को कहते हैं? इसका सही उत्तर है पद सोपान। पद सोपान का शाब्दिक अर्थ है श्रेणीबद्ध प्रशासन, जिसका मतलब है निम्नतर पर उच्चतर का शासन या नियंत्रण। इसमें निम्न स्तरीय व्यक्ति उच्च स्तरीय व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रजातंत्र में लोक सेवक को प्रतिबद्ध होना चाहिए। इसके उत्तर हैं लोकनीति के कार्य नियमन के प्रति, संविधान के लक्ष्य के प्रति, सामान्य हित के प्रति, शासक दल की विचारधारा के प्रति। इसका सही उत्तर है लोकनीति के कार्य नियमन के प्रति, संविधान के लक्ष्य के प्रति, सामान्य हित के प्रति। प्रजातंत्र में लोक सेवक को निम्नलिखित के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए: लोक नीति के कार्य नियमन के प्रति, संविधान के लक्ष्य के प्रति, सामान्य हित के प्रति। मैक्स वेबर के सत्ता संबंधी त्रिसूत्रीय वर्गीकरण से समाविष्ट है: वंशानुगत सत्ता, पारंपरिक सत्ता, चमत्कारी सत्ता, वैध विवेकी सत्ता। इसका सही उत्तर है आपका पारंपरिक सत्ता, चमत्कारी सत्ता, वैध विवेकी सत्ता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।